गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोगों ने जो है डी ब्रोगली के बारे में जान लिया और उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति दी उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब डी ब्रोगली जो संबंध था उस संबंध की हम लोग स्थापना करेंगे। जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, जो इक्वेशन दी थी उन्होंने, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए अब लोग, डी ब्रोगली संबंध की स्थापना। डी ब्रोगली संबंध की स्थापना। डी ब्रोगली संबंध की स्थापना डाल लीजिए हेडिंग, डी ब्रोगली संबंध की स्थापना। डी ब्रोगली संबंध की स्थापना हो गया। इंग्लिश में लिख रहा हूं बेटा इसको, डेरिवेशन डेरिवेशन स्थापना संबंध, ठीक है ना। डेरिवेशन डी ब्रोगली संबंध की स्थापना, मतलब डेरिवेशन स्थापना होता है बेटा ऑफ डी ब्रोगली, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली संबंध है रिलेशनशिप, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली संबंध की स्थापना। चलिए लिखते हैं इसमें। तो जो डी ब्रोगली ने जो स्थापना की थी, जो अपने जो समीकरण दी थी, जो इक्वेशन दी थी, वो किसके आधार पे दी थी? मैक्स प्लांक की जो थ्योरी थी, जो क्वांटम थ्योरी थी, उससे इंस्पायर होके, यानी कि उसके बेस पर, और आइंस्टीन के, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहां पर है मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक व आइंस्टीन आइंस्टीन के मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधों संबंधी प्रस्तावों, ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त प्रस्तावों को संयुक्त करके डी ब्रोगली संबंध को व्युत्पन्न किया जा सकता है, नोट हो गया। चल अब डी ब्रोगली संबंध देखते हैं कि इन्होंने क्या संबंध दिया था। प्लांक के क्वांटम
सिद्धांत के अनुसार क्या था बेटा, इन्होंने क्या फार्मूला दिया था, ए समानुपाती, याद है ना, ए समानुपाती न्यू, न्यू है, ए समानुपाती का हटाएंगे बराबर निशान एच न्यू। समीकरण नंबर 1 प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये था। आगे आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध आइंस्टीन का जो बेटा फार्मूला होता है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा फर्स्ट में जिसको ये याद ना हो। ये बुक में, हर किसी बुक में लिखा देखा होगा आपने, ए बराबर एम सी स्क्वायर, आपने हर जगह पे लिखा देखा होगा। देखा या नहीं देखा बता दीजिए मुझको, देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना, E बराबर एम सी स्क्वायर आपने हर जगह पे लिखा देखा होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए इधर भी E है इधर भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। और आपने पढ़ा है सी बराबर, ब्रैकेट के अंदर लिखना लगा चौक, सी बराबर जो बेटा फार्मूला हमारा होता है वो होता है न्यू इंटू लेमडा। तो अगर मैं यहां से न्यू बराबर निकालूं तो ये सी और ये गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच और न्यू की जगह पर सी बटे लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, सी से एक सी कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, एच लेमडा बराबर एम सी बचेगा। अब इसके नीचे एक तिर्रे गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा एम इंटू सी बराबर एच इक्का एच, और लेमडा बराबर अगर निकालो तो एच और ये गुणा वाली चीज बटे में चली जाती है एम सी, हो गया। और आप जानते हो जो सी है वो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। और जो यहां पर हम लोग जो चाल के वेग की जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के वेग की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप जो C है वो किसके बराबर होगी, वो V के बराबर होगी। जो C है वो प्रकाश का वेग है, जो V है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो जो C है उसकी यहां पर V रख देना, लेमडा बराबर H बटे एम V, ये लीजिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई। और डी ब्रोगली की ये जो समीकरण है यही है उनकी हाइपोथेसिस। ओके, आगे करें, पहले आप इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा और लिखना भी इसमें, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया ना,
इधर मिटा देता हूं। इसमें आपको जो चीज दिखाई दे रही है सभी का नाम लिख देता हूं बेटा, जो जो नाम है। जैसे कि एम क्या है हमारा, आपने देखा था एम था, एम जो था वो क्या था हमारा, गतिमान कण का द्रव्यमान। ठीक है ना, एम क्या होता है, मास। किसका होता है, गतिमान कण का द्रव्यमान। वी क्या है, गतिमान कण का वेग है। अब आप उसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू है। एच जो है वो हमारी प्लांक नियतांक है। ठीक है ना, प्लांक नियतांक है 6.63 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। उसके बाद में जो सी था वो हमारा प्रकाश का वेग है, जिसका आप मान जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है ना। और क्या बचा है यहां पर, लेमडा बचा है। लेमडा क्या है, तरंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। और जो न्यू है हमारा, ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा इसको। तो उसके लास्ट में यार इसके नीचे यहां लिखना, ठीक है, लास्ट में नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दें, हटा देना। अब इसी चीज को मैं डिटेलिंग में कर देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है। दिखा दूंगा मैं पूरा, डिटेल में समझा दूंगा आपको। देखिए, तो हमारे पास में लेमडा बराबर H/mc था वहां पे, ठीक है ना। लेमडा बराबर H/mc था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखना। डी ब्रॉगली ने डी ब्रॉगली ने उपर्युक्त सूत्र को डी ब्रॉगली ने उपर्युक्त सूत्र को द्रव्य तरंग के लिए प्रयुक्त किया। द्रव्य तरंग के लिए प्रयुक्त किया। इसके लिए उन्होंने फोटॉन के
द्रव्यमान को कण का द्रव्यमान, फोटान के द्रव्यमान को कण का द्रव्यमान, फोटान जानते हो ना, फोटान के द्रव्यमान को m, इसका भी m, फोटान के द्रव्यमान को कण का द्रव्यमान, प्रकाश के वेग, वेग को, प्रकाश के वेग को, जो प्रकाश का वेग था ना वो c था, याद है ना, प्रकाश का वेग c को कण का, कण का वेग, कण का वेग तथा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को यानी कि लैम्डा, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंग का, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा मानकर निम्नलिखित या निम्नलिखित संबंध स्थापित किया। मतलब उन्होंने, मैं पूरा लिख देता हूं, फोटान का द्रव्यमान, फोटान का द्रव्यमान जो वो m था, उन्होंने कण का द्रव्यमान माना, जिसको भी उन्होंने m ही रखा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। फिर उन्होंने प्रकाश के जो वेग था, प्रकाश का जो वेग था जो c था, उन्होंने कण का वेग माना और उन्होंने c को उन्होंने v कर दिया, और जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य थी लैम्डा, उन्होंने प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य माना, जिसको उन्होंने लैम्डा ही रखा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। चेंजिंग केवल उन्होंने यहां पे की है। तो इसके अनुसार जो उनका फॉर्मूला था, लैम्डा बराबर h बटे m, जो c था उन्होंने लैम्डा बराबर h बटे m v कर दिया, और जो mv होता है वो होता है p के बराबर, p होता है संवेग, तो लैम्डा बराबर h बटे p लिखो या h बटे mv लिखो, ठीक है ना, हो गया। इस समीकरण को डी ब्रोगली इक्वेशन, इंग्लिश हो गई, डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली
संबंध कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए बेटा। बता दें, हो गया ना? आगे देखिए, इस प्रकार सिद्ध होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सीधे वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करता है, बल्कि तरंगों में गति करता है। पहले नहीं कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वृत्ताकार पथ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में, ऐसे ऐसे तरंग के रूप में उस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। यह सिद्ध हो चुका है बेटा। अब आगे देखिए, हो गया। अगली हेडिंग बेटा है आपका बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का, बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन तरंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की है, इलेक्ट्रॉन तरंग का समावेशन। ये आपकी हेडिंग है, डाल लीजिए इसको। एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, accommodation of electron wave in Bohr orbit। बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का समावेशन, इलेक्ट्रॉन तरंग का समावेशन। ये इंग्लिश बेटा इसकी नोट कर लीजिए आप। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोहर ने इलेक्ट्रॉन को कण माना। बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? कण माना। और बताया, बोहर ने जो है इलेक्ट्रॉन को कण माना था और बताया कि यह केवल कौन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा,
इलेक्ट्रॉन जो है या केवल कक्षा में, या केवल कक्षा में उस समय गति करता है जब इसका कोणीय संवेग h/2 पाई का एक पूर्ण गुणांक होता है। अर्थात ध्यान देखना, हम लोगों ने पढ़ा था mvr बराबर nh/2 पाई, याद है ना? हम लोगों ने पढ़ा था mvr बराबर nh/2 पाई। क्लियर है ना? चल, तो मैं यहां से mv रखूंगा, ऐसे ही r बटे में ले आता हूं nh/2 पाई और ये r। इक्वेशन नंबर 1, ओके ना? डी ब्रोगली समीकरण से, या डी ब्रोगली समीकरण कौन सी थी? लेमडा बराबर h/m v, याद है ना? लेमडा बराबर h/m v। क्लियर है ना? इसको समीकरण कर लेना, सरल रहेगा। अब यहां लिख देना समीकरण 1 में mv का मान रखने पर, मान रख दीजिए mv की जगह पर मान रख दीजिए समीकरण 1 में, क्या है? nh/2 पाई। तो लेमडा बराबर h बटे में mv का मान है nh/2 पाई r। अब ये बटे वाली ऊपर चली जाएगी, तो लेमडा बराबर h इंटू 2 पाई r बटे nh। h से h कैंसिल, इसके नीचे 1 है, 3 गुना होगी, तो क्या मिलेगा? लेमडा n की गुणा लेमडा, n लेमडा बराबर में 2 पाई r, या कह सकते हैं 2 पाई r बराबर n लेमडा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उस समय उस कक्षा में होगा जिस समय उसकी परिधि जो है वो n और लेमडा के गुणनफल के बराबर होगी। ये कहने का तात्पर्य है कि h/2 पाई का पूर्ण गुणांक कब होगा? जब उसकी परिधि n और लेमडा के गुणांक के बराबर होगी। और n क्या है? कोस है, और लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो कोस और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर जब परिधि हो जाएगी, उस समय जो है हमारा इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में होगा, गति कर रहा होगा। नोट कर जितना पहले इसके लिए थोड़ी हिंदी लिखनी बेटा है, वो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, ठीक है? ऊपर लिख रहा हूं मैं। थोड़ा चित्र बना लेना बेटा आप। ये कच्चा बना रहा हूं बेटा, इसमें तो ध्यान देखना।
ठीक ना, जुड़ा होना चाहिए आप पूरा। यहां देखिए, ये जुड़ा नहीं है, अलग है इससे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है बेटा तरंग के रूप में। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, ये जो है दोनों जुड़े हुए हैं, श्रुत और द्रत। ठीक है ना, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, जुड़े होने की जगह पर है तरंग कला में। इलेक्ट्रॉन तरंग कला में है, मतलब यहीं पे गति करेगा। अगर ये जुड़ेगा नहीं तो ये तरंग कला से बाहर हो जाएगा। तरंग कला से बाहर, अगर ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। जुड़ा रहेगा तो अंदर ही रहेगा आपका। ये स्किल आपको चित्र बनाना है। हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है बेटा, एक कोष है, उस कोष में इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह वो गति कर रहा है। अगर ये जुड़ेगा नहीं, अगर ये जो इस तरीके में जुड़े नहीं है दोनों, तो ये तरंग कला से बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग से बाहर निकल जाएगा। और अगर जुड़ेगा तो ये तरंग कला में ही रहेगा। ओके, यानी कि उस वृत्त में ही रहेगा। इससे स्पष्ट है या इससे यह निष्कर्ष इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन तरंग बोहर तरंग को बोहर कक्ष में केवल उस समय समावेशित करना संभव है जब इलेक्ट्रॉन कक्ष की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य की एक पूर्ण गुणांक हो। परिधि के h/2 पाई
परिधि के h/2 के पूर्ण गुणांक नहीं होने पर इलेक्ट्रॉन तरंग विपरीत कला हो जाएगी। विपरीत कला में हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन तरंग को बोहर कक्ष में समावेशित करना इलेक्ट्रॉन तरंग को बोहर कक्ष में समावेशित करना संभव नहीं होगा। अगर इस रूप में इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है समावेशित नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग अगर होगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग इस रूप में होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन आप प्रवेश करा सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका आगे का वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।